बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते एंड आदाब और जय ससीकाल जी। जनाब मुझे आज किसी ने कहा जनाब आप हर तरह के सलाम करती हैं लेकिन आप जय ससीकाल नहीं कहते हैं। जी बलबीर सिंह, आपका भी हमने सलाम कह दिया। हम अपने दोस्तों को नाराज हरगिज नहीं करते। जनाब किसी ने मुझसे कहा था कल कि अपने वॉल्यूम को थोड़ा टेम्पो को लो रखा करो, लेकिन क्या करूँ, स्टाइल और मेरे शो का कुछ फॉर्मेट भी इसी तरह है कि मुझे कुछ एनर्जी के साथ बात करना पड़ती है। कॉल्स आना शुरू की, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूं जो अभी बस, रिक्शे और रास्ते में चलते हुए या गाड़ी में जिन्होंने हेलो हाय हमसे की, हमारे नए दोस्त बने, हमें सुनना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। कुछ ना करे जी, अपना मोबाइल उठाइए 0315008824 पे हमें कर दीजिए फोन और हमसे करें लंबी लंबी गुफ्तगू। आज टॉपिक हम कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन जो मैसेज करना चाहते हैं उनको भी बताते चले कि वो मैसेज कैसे करते हैं। बीच बीच में चीजें बोलती हूँ, ये आदत नहीं है, लेकिन ये मेरे शो का फॉर्मेट है। तो मैसेज करने वाले जी जनाब अपना फोन उठाएं, एसएमएस पे जाएं, SPR लिखें, अपना पैगाम लिखें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और सिंपल 8881 पे भेज दीजिए। मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी और फेसबुक वाले, और यानी कि फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले और यूट्यूब वाले जो हमें बहुत पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं, हमारे पेज को लाइक करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी देख के हमें सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगर हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं या हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो टाइप करके भेजने, हम आपके उस मशवरे को डेफिनेटली मानेंगे। जनाब फोन कॉल्स आना शुरू हो गई है, साथ साथ कॉल्स भी लेती हूँ और अनाउंस भी कुछ करते हैं कि आज हम किस चीज पे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वहीद बात कर रहा हूँ। वहीद, मुझे पता था तुम्हारा कॉल आएगा आज। मैं जुसारा में था, जुसारा में था। क्या हाल है वहीद? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस माशाल्लाह दिन अच्छी गुजरा। मौसम में आज थोड़ा सही हो गया असर के बाद। असर के बाद मौसम सही, लेकिन आज पूरा दिन हब्स रहा, गर्मी बहुत रही। तो आज गर्मी की शिद्दत को किस तरह बर्दाश्त किया? बस तमाम तो गर्म होता है, गर्मी बहुत तेज है दोपहर का टाइम में। अच्छा, लाइट वाइट ज्यादा जाती है वहीद आपके एरिया में? नहीं, हमारे लिए तो बस 2-2.5 घंटा होता है, 2.5 घंटा नहीं होते। 2.5 घंटे होती है और 2.5 घंटे नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। यानी 12 घंटे लाइट होती है और 12 घंटे नहीं होती। 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे नहीं होते। ठीक हो गया जनाब, क्या कहना चाहोगे? बस ये प्रोग्राम सुनता हूँ, वो ज्यादा टीम नहीं लिया, तुम लोग बहुत ज्यादा टीम लेते और दोस्तों को सलाम देता हूँ। इस्माइल भाई को सलाम, सलमा बिन और सलेमान भाई को सलाम, और बकर भाई, अब्बास और जफर भाई और नूर जनाब को सलाम। ठीक हो गया, और किसी को सलाम कहोगे? कोई बचा है? बस सही है, सबको सलाम मेरा बस। चलो, वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा प्यारा छोटा सा भाई है, वहीद भाई है जनाब। जिन लोगों के घर आते हैं लंबे लंबे बिल, 24 घंटे में 12 घंटे लाइट होती है और 12 घंटे नहीं थी, उनके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार और जबरदस्त किस्म का टोटका है। वो क्या करें, कुछ ना करें जी, अपने घर की सारी लाइटें बंद रखें दिन और रात, ऑटोमेटिकली बिल हो जाएगा कम। अब हम जानते हैं किसकी है कॉल्स और जानेंगे कि लोग अपने संडे की शुरुआत किस तरह करते हैं, उनकी क्या रूटीन रहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे जन्नत। वहीद भाई ने बदला ले लिया। वहीद भाई ने बदला ले लिया और पहली कॉल कर ली। जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो गया, क्या कहोगी? अपने संडे की, इतवार की शुरुआत किस तरह करती हो? या मोहल्ले वालों को छत पे खड़ो के और खिड़की खोल के देखती हो और यहाँ से शुरुआत होती है? कल आपने वो देखा था, वो आए थे, क्या कहते हैं, पांडु भाई, पहचानी थी आप? कौन थे वो भी तुम्हारे वो थे, वो भी तुम्हारे पड़ोसी थे? पीतल वाली गली में रहते, पान की दुकान, पीतल वाली गली में। अच्छा, पता नहीं मुझे यहाँ के इतनी गली और इलाकों के नाम पता चले जो मैंने लाइफ में शायद कभी ना सुने हो। पीतल वाली गली, वो नाम बदली करके आप पान मांगिएगा उनसे, पान बदली कर आएंगे। ठीक हो गया जनाब, हम खाने के बाद पान जरा बड़े शौक से खाया करते हैं, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी। तो जनाब हमें पान जल्दी से भिजवा दें पीतल वाली गली से। नाम बदली करके बात करेंगे। ठीक हो गया, किसी का राज अगर राज रहता है तो राज रहने दो नूरे जन्नत। नहीं, हम राज खोल देते हैं। राज खोल देना अच्छी बात नहीं है, अल्लाह नाराज होते हैं। अल्लाह ने बोला है पर्दा डालो, किसी का राज अगर पता है तो किसी के राज को फाश ना करो जनाब। अच्छा, संडे की शुरुआत किस तरह करती हो? घर पे। सॉरी,
बहनें आती हैं घर पे। बहनें आती हैं तो क्या बिस्तर से उठती हो, बहनों की शक्लें देख लेती हो? शुरुआत किस तरह नहीं, नहीं। करती हो? सुबह किस तरह शुरू होती है तुम्हारी? मेरी सुबह एकदम खोलने से तो मैं पहले एकदम खोलती हूँ। ठीक जैसे हो। बच्चों का पैम्पर्स चेक करते हैं ना सुबह में, पहले है ना मोबाइल चेक करती हूँ। मोबाइल मतलब बच्चों का पैम्पर चेक करते हैं, ये तुम्हें पता है कि बच्चों का पहले उठ के पैम्पर चेक करते हैं? जी, क्या बात है ऐसे जनाब। मैं मोबाइल चेक करती हूँ। नूरे जन्नत मार्केट में नई नई चीजें लेके आती हैं। जी, चलो तुम आप कल सुबह जो है हमारे रेडियो को सुनना उठते के साथ, और बहुत अच्छी बात है कि तुम सुनती हो और तुम्हें ये भी पता है सुबह उठ के बच्चों का पैम्पर से पहले सबसे पहले चेक किया जाता है। तो तुम पैम्पर चेक करो, हम किसी और से बात करते हैं। ठीक है, मैं भी दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये नूरे जन्नत है जनाब, जो कुछ बोलती नहीं थी, इसे कल शायरी सुनाई जो समझ नहीं आई, आज इसने बड़ी अच्छी बात कह दी जिसपे मैं कहती हूँ यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्या सीन है। ऐसा भी होता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं जनाब। हाँ जी जनाब, अलीजे हमारी जो एक एक्टर है शाह, उनके बारे में बात करेंगे। आजकल वो डिप्रेशन का शिकार है, क्यों है, हम इस पे थोड़ा सा बोलेंगे। हेलो, हम देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे भाई मेरे साथ हैं? ए अल्लाह, मेरी प्यारी बहन, मैं खेती बंदर से मोहम्मद इस्माइल। ठीक है, कहती बंदर तो मेरा ननियाल है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वहाँ मौसम कैसा है? गर्मी की शिद्दत क्या? आज तो आज शाम से काफी धूल और अजीब सा एक माहौल चल रहा है। सारा दिन बहुत गर्मी था, अब भी बहुत गर्मी है, हवा नहीं, अभी यानी कि बहुत गर्मी है। लेकिन फिर क्या करें, अल्लाह मालिक है, हम तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह कुछ नहीं कर सकते, गर्मियाँ भी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह गर्मी दे रहा है, कोई बात नहीं। गर्मी सर्दी सब अल्लाह ताला की तो जितनी है ना हमारे लिए सारी नेमतें हैं, इसके अंदर कोई न कोई राज छुपा होता है, हमारे लिए भलाई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो अल्लाह के हुक्म से होता है ना हमारे लिए, उसमें अच्छा ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं मेरे मालिक, आपका हमारे ऊपर करम और नवाज है, तो नवाजिश है पूरी कायनात के ऊपर, आपका हाथ है। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया जनाब। सुबह की शुरुआत किस तरह होती है? छुट्टी का दिन होता है, सुस्ती सी होती है, बार बार घड़ी देखते हैं, उठ रहे हैं, 5 मिनट बाद सो जाते हैं, फिर उठते हैं क्योंकि ऑफिस नहीं जाना होता, स्कूल कॉलेज नहीं जाना होता, घर से बाहर निकलना नहीं होता। शुरुआत किस तरह होती है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। तो शुरुआत तो यानी कि मेरी ऐसे जैसे उठते हैं, अल्लाह की लाख एहसान है। मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के थोड़ा नाश्ता वास्ता करके फिर अपनी सी छोटी दुकान है, उस दुकान पे चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो, हाँ, अल्लाह की लाख एहसान है। तो फिर अपनी दुकान पे जाके बैठते हैं, अल्लाह ताला हमारी किस्मत में जो रोजी नसीब में लिखी होती है ना, वो हमें मिल जाती है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत रोजाना मेरी इस तरह ही शुरुआत होती है। ये मालिक की करम नवाजी है। बाकी शौक का मसला, इंसान का हर बंदे का अपना अपना शौक होता है ना। बिल्कुल। तो ज्यादातर तो मुझे आपके जो प्रोग्राम है उसमें भी जितने सारे प्रोग्राम आते हैं उसके अंदर है तो हमारे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन बड़े शौक से आपका प्रोग्राम सुनते हैं। अभी थोड़ा सा वहाँ एक बहन आती है जाफरी, पता नहीं क्या नाम है उनका, जी, बहुत मेरी बहन अच्छी है मेरी। हाँ, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करती है, बड़ी आप जैसे प्रोग्राम करने में है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा करती है वो, बहुत अच्छा करती है जी। मैंने भी उनको काफी सुना है। बातें भी उनकी ऐसी है ना जो मुंह से निकालती है, ये समझ लेना कि उनके मुंह से गुलाब के गुल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। उनकी एक एक बात जो होती है ना, बड़ी अच्छी बात करती है। जी जनाब, देख ले हमारी प्यारी सी आरजे के लिए कितना प्यारा बोला है उन्होंने कि जब वो बोलती है तो फूल गिरते हैं। तो यहाँ तो दरख्त और फूल और गार्डन बनना चाहिए फिर। चले, आपका ये पैगाम उन तक पहुँच गया। जितने भी हैं तो जितने, और जावेद मकसूदी साहब हैं, उनका जितने कितना सब अच्छे हैं हमारे लिए, सब अच्छे हैं। आप तो सबसे भी याद है, आप तो सबसे भी, आप तो लंबी उम्र दे, पूरी फैमिली के साथ खुश रहे। तो आप जो बीच में गाना बनाना लगाते हो ना, तो मेरी तरफ से आपको ये फरमाइश है, हमारे लिए आपकी बातें गानों से भी अच्छी है। आपकी बात में जो मिजाज है, जो आप बात करती है ना, तो बस क्या कहें, एक मैं नहीं लेकिन सबके लिए। तो बस हमें गाने वाने की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ आपसे बात करने की जरूरत होती है, उसके लिए इंतजार भी करते हैं। इंशाल्लाह होगी। बात थोड़ी लंबी हो गई, मैं सॉरी कहता हूँ।
तो एक दो दोस्त है उनका नाम लेता हूँ, बस बिल्कुल। अल्लाह हाफिज कर दूंगा। है तो बहुत सारे मेरे दोस्त, बिल्कुल। अगर किसी का नाम मुझे याद ना दिया है तो वरना मैं उनसे थोड़ी कहता हूँ। तो आजकल अपना प्रोग्राम जो है ना, कल जैसे मैंने कहा जखमाबाद वाले मोहम्मद अली भाई नहीं आते हैं, तो दूसरा भाई मोहम्मद रहीम भाई बगर फाटक से आता था ना, बिल्कुल। वो भी शामिल नहीं हो रहा है। ऐसे पुराने ज्योति है, तो इन सबको सलाम। अबू बकर भाई है, दरवेश नाजिम है, प्यारा सा मेरा भाई अब्दुल वहीद साहब वहीद है, और वो अपना इरफान सलीम है, करार भाई है, बहुत सारे अगर नाम लग जाएंगे ना। सुलेमान भाई मचरा जो आपका प्रोग्राम सुन रहा है, मुझे फोन करके कहा कि मेरा सलाम ठीक है ना, वालेकुम तो अस्सलाम। उनका भी सलाम, उनका आपको सलाम पहुंच गया। तो और जितने अब्दुल कादिर माही परिवार भाई हैं, बहुत सारे, अगर पूरा टाइम खत्म हो जाएंगे, सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी छोटी सी बहन शबाना नूर के अल्लाह से बड़ी उम्र दे आई, आमीन शबाना नूर आता बस प्रोग्राम बेहतरीन में बेहतरीन। आमीन सुमा आमीन, और थैंक यू वेरी ओके, मच अल्लाह हाफिज। इतनी सारी दुआओं का बहुत अल्लाह शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जनाब आप सुन रहे शबाना नूर, आरजे शबाना नूर को पेज 3 पे मेरा और आपका साथ जुमा हफ्ता 9 से 10 रहता है। लोग कहते हैं कि जी बीच बीच में बताती रहा करें, कभी कभी हम आधा प्रोग्राम सुनते हैं, हमें पता नहीं होता आपका शो किस दिन और किस टाइम आता है। जी जुमा हफ्ता आपका मेरा साथ 9 से 10 रहता है। हम कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ एक्साइटेड सा कोई हमें बता दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हम गुलखान बात करते हैं बनारस से। तुम्हारा कैसा हाल है? कहते हैं किसी के राज पे पर्दा डाले रखना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल गुलखान, हम बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ कैसा हो तुम? हमारा तबियत बिल्कुल ठीक ठाक है। हम तुम्हारा शो सुनते हैं, हम कभी कभी कॉल कर, आज पहली बार हम तुम्हारे शो में कॉल किया। तुम हमारा शो सुनता रहता है? हाँ, तुम्हारा शो सुनता रहता है, लोगों की बात सुनते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन हम खामोश से सुनते हैं तुम्हारा शो। बहुत शुक्रिया गुलखान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम नाम बदल बदल के भी हमको फोन करोगे तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलखान, मौसम कैसा है? संडे की शुरू कैसे करते हो? शुरुआत किस तरह होती है तुम्हारी? हम तो सुबह नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम से हमारा शुरुआत होता है, और फिर उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। ठीक हो गया गुलखान, कुछ कहना चाहोगे? किसी को सलाम दुआ देना चाहोगे? जितना हमारा भाई आता है ना, जो भी आता है, सबको मेरी तरफ से सलाम। हमारे बहने आता है, भाई आता है, सबका बातें हम सुनता है, लेकिन सब लोग अच्छे अच्छे बातें करता है, सबका बात हमारे को अच्छा लगता है। ठीक हो गया। लेकिन आज गुलखान को आज पछतो तो मैं गाना एक लगा देगा तो गुलखान का दिल खुश हो जाएगा। गुलखान पछतो नहीं, आज हम पंजाबी गाना लगाएंगे। हमने कल अपने दोस्तों से वादा किया था कि आज पंजाबी में कुछ चंचल हलचल मचाएंगे। चलो तुम हम क्या बोलेगा, तो तुम्हारी मर्जी है। जब क्या बोलेगा, तुम पंजाबी लगा दो, चलो पंजाबी लगा दो। तो आज पंजाबी लगा देंगे, आने वाले हफ्ते में गुलखान हम पछतो लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। चलो, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपको लंबी उम्र दे, आपको जिंदगी दे, और आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत शुक्रिया अबू बकर, बहुत शुक्रिया। सॉरी गुल मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना तमाम सुनने वाले को सलाम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे गुलखान, गुल और खान। जी जनाब, लोग समझते हैं शायद हम चने बेच रहे हैं। हम चने बहुत कम बेचते हैं, हम असल में बेचते हैं पकोड़े। जनाब ये एक मजाक था, और जिसके लिए मैंने मजाक किया वो समझ गए। फेसबुक की दुनिया किधर गायब हो गई जनाब? फेसबुक वाले गायब है। मैसेज करें जी, आपके मैसेज पढ़ें। कोई मुझे मैसेज फेसबुक पे नजर नहीं आ रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, कौन बोल रहे हैं? अरे मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रफीक साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। संडे की शुरुआत किस तरह होती है? अरे मेरे तो रात को भूख हो जाता। मामू कोई बेटी है, वो कहती है सब हलवा पूरी इतनी लाना, बेगम अपनी अलहदा जो है ना मेरे लिए इतनी लेना, बहने जो है ना पहले ही जो है ना, मैं रात को भूख हो जाता हूँ। अच्छा, रात से बुकिंग हो जाती है आपकी? हाँ जी हाँ, मेरी जो है ना रात। हलवा पूरी कहाँ से लेने जाते हैं? घर के करीब या कहीं दूर? बाइक पे, गाड़ी पे, किसी तरह जाते हैं, पैदल जाते हैं?
अरे नहीं नहीं, पैदल जाता हूँ, ये मोमनाबाद से है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, एक और नया नाम मिल गया जी, मैं मोमनाबाद। ये भी मुझे देखना पड़ेगा का है मोमनाबाद। ये औरंगी जोन का जो है ना, छोटा जैसा मतलब मुझे बताएं कि इलाका संडे है। के दिन सारे मतलब जो इतना सारा नाश्ता आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सबके लिए लाते हैं, तो एक ही दस्तरखान पे बिठा के नाश्ता किया जाता है या फिर सब अपने अपने कमरों में ले जाके नाश्ता करते हैं संडे को भी? अरे अपने अपने को अलग अलग रह रहे ना, हर किसी के अलग रहायश है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं एक कमजोर जैसा बंदा उनको मिला हुआ हूँ जो है ना, लेके आना भाई। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, दिल की भड़ास निकालना चाहेंगे? अरे मैं कैसे बुरास निकालूंगा, मैं तो बस आपसे बातें करना चाहता हूँ। करें मुझसे बातें, मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ। ओ माशाल्लाह, आप अभी आपने बोला कि कोई पंजाबी गाने कौन से, नूर जान के? मैं तो नूर जान को जी जनाब, मैं नूरजहां का ही लगा रही हूँ, आप बेफिक्र रहें। अब नूर जान को मुखड़ा फिल्म का है। मुखड़ा फिल्म? हाँ, मैं देख लेती हूँ। ये नदीम का और नूर जान की आवाज है ना। ठीक हो गया, मैं देख लेती हूँ। मुझे इतनी सॉरी पुरानी फिल्म का पता नहीं है, मैं देख लेती हूँ। अरे ये हाँ पुरानी, एक तो आपने लगता है कि आपको पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखती हैं या पाकिस्तानी? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पुरानी है ना, जो मेरी नजरों से गुजरी नहीं होगी तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, मैं सर्च करती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है इसमें कुछ अच्छा सा सॉन्ग तो डेफिनेटली मैं प्ले करती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं जब भी आऊँ ना तो आपको आज आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। के अंडे ले लो हैं। हाँ, कल मैं सर्दियों में मैं कहीं थी तो वो एक छोटा सा मोहल्ला, उसमें आदमी एक वो बाल्टी के अंदर ना बेच रहा था अंडे, तो वो आवाज लगाता अंडे ले लो अंडे ले लो अंडे ले लो अंडे ले लो, तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है, तो फिर मुझे बताया किसी ने जी अंडे बेच रहा है। लेकिन वो लफ्ज आपको कितने प्यारे लगे होंगे। बहुत प्यारे लगे, तो वो मुझे वो वर्ड याद रह गया, तो मुझे कल अचानक से याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको हंसा दूं ये कहकर। तो इसी तरह आपके जो है ना लफ्ज मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब आप पंजाबी में कहती हो पहले जो है ना, मार देता अल्लाह देता लगते हैं जो है ना, मार देता अल्लाह देता, चलो जान दो मिट्टी पाओ, तो हाँ। अभी कल परसों ये क्या बोला, वेले वेले ना, हाँ वेले वेले, जो भी वेले वेले वेले, जिस तरह आप मतलब हमें सिखा रही है ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पंजाबी सिखाऊं। ठीक हो गया जनाब, मैंने कहा था आज कोशिश करूंगी, लेकिन आज मैं इतना बिजी थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं किसी से कोई एक प्रोनाउंस सीख सकूं, पंजाबी का वर्ड सीख सकूं, मुझे आज टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो आप जब भी आए ना तो पहले ये मतलब सलाम या वेलकम या जी आया ना, ये तो समझ गई है ना? नहीं, मुझे दोबारा बोले, क्या बोला आपने? मतलब जी आया नो। हाँ, मैं प्रोनाउंस समझ तो गई, बट एक्चुअली प्रोनाउंस हम लोग ज़्यादा पंजाबी बोलते नहीं है, तो हमें प्रोनाउंस के लिए थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन आपके लफ्ज में मुझे बहुत मिठास जो है ना, बहुत मिठास है जो है ना, फिर वो मैं पूरा हफ्ता उसी को लेके जो है ना, यार यहाँ पर शबाना नूर ने ये बात की थी। अच्छा, ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपको मैं किसी भी नाम से पुकारूं? नहीं, आप मुझे शबाना नूर के नाम से पुकारे जी, बड़े अरमानों से और चाह से मेरे अब्बा और अम्मा ने मेरा नाम शबाना नूर रखा है। हाँ, वो मेरी छोटी बहन का पहले भी मैंने आपको बताया, मैं उसको बाना कहता हूँ ना। नहीं, आप मुझे शबाना नूर के नाम से पुकारे। हाँ, मैंने बोला ये नहीं हो गया कहीं पर जो है ना आप मैं निकल जाए ना। जी जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और बताइए, सब सेट है, सब ठीक है? किसी को हाँ, लेकिन वो मुखड़ा फिल्म का लगाना दिल तो करता है कि कुछ टाइम पहले मेरे दोस्तों ने जो है ना, ये सुल्तान भाई को तो जानती है ना? बिल्कुल जानते। तो इसका हम लोगों ने फैन क्लब खोला था। ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सब दोस्त जो है ना आपका भी फैन क्लब खोल लें। ठीक है जनाब। इतनी मोहब्बत देना चाहते हैं कि हर हफ्ते को इंतजार करते हैं हम।
ठीक है वरना जनाब। आजकल किसके पास टाइम है? बिल्कुल ये किसी के बताएं। पास टाइम नहीं। तो ये दुनिया इतनी बिजी दुनिया हो गई, लाइफ इतनी बिजी हो गई, किसी के लिए किसी के पास टाइम निश्ता नहीं है ना नहीं है। आजकल। उस दिन भी ये बोल रहा था, पहले जो है ना वो मकान कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे ना। और अब मकान पक्के हो गए और रिश्ते कच्चे हो गए। ऐसे ही है। समझ गई है। बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने आपको फोन कर लिया, वरना हम तो इंतजार कर रहे होते हैं, वरना मुझे क्या चाहते, चलो सुन लिया तो सुन लिया, लेकिन हर चीज के पीछे कोई ना कोई मोहब्बत ना कुछ चाहत होती है, तब बंदा जो है ना उससे बातें करता है। ऐसे ही होता है। क्या बोलते हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, आपकी बहुत शुक्रिया। बातों से मोहब्बत है, आपके अल्फाजों में मोहब्बत है। सबसे मेन चीज है अल्फाजों में जो है ना बहुत मोहब्बत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें रफीक साहब। अल्लाह आपको भी खुश रखे, बहुत सारी खुशियां दे और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा बात सुने, जी, नेक्स्ट जी टाइम मैं वो करना चाहता हूँ, जैसे अब गर्मी दाने आ रहे हैं, मतलब गर्मी के दाने आ जाते हैं, ये टॉपिक रखना कि इसको मतलब खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जनाब, हम कुछ मिक्सअप करके कुछ इसका भी टॉपिक लेके आएंगे। डोंट यू वरी, डोंट वरी बी हैप्पी। मैं बता दूं अभी नहीं, अभी नहीं, बता अगले दूं। प्रोग्राम में, वरना प्रोग्राम का पूरा थीम मेरा वो हो जाएगा, वाट लग जाएगी। ओ मेहरबानी, सही है। खुदा फिर दोस्तों को मौका दे दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रफीक साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें। थोड़ी सी कॉल्स लंबी हो जाती है क्योंकि हमें सुनना बहुत ज़रूरी होता है दूसरों को, और मेरे प्रोग्राम में लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है। मैं खुद उनको इतना मोटिवेट करती हूँ बोलने के लिए कि जी बोलें 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 बोलें, क्योंकि उन्हें बोलना आता है। और जब बोलना आता है तो मैं खुद सोचती हूँ यार ये क्या बोल रहे हैं, अब मेरी बस हो गई है। तो जनाब ऐसा भी होता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती है। हम बात करते हैं अलीजा शाह, जो हमारी छोटी सी एक एक्टर है, बड़े मज़े की एक्टिंग करती हैं, स्पेशली रोने की एक्टिंग बहुत करती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी खबर चल रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। डिप्रेशन का शिकार क्यों हो गई हैं? क्योंकि लोगों ने उनको तनकीद करना शुरू कर दिया उनके कपड़ों पे। यार मैं ये कहती हूँ कि जान दे यार, कोई क्यों किसी को तनकीद करता है? उसकी लाइफ है, उसे पता है उसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो किस कपड़ों में अच्छी लगती है, किस मेकअप में अच्छी लगती है, या वो अच्छी नहीं लगती, पर उसको अच्छा लगता है वो तो उसे अच्छा लगता है। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आप किसी दूसरे के प्रॉब्लम्स को टांग अड़ाएं और उनको तनकीद करें कि वो ये ना करे वो ना करे। जी आप कौन है? और मैं तो कहती हूँ अलीज़ा शाह, डिप्रेशन से आ जाएं बाहर, जो दिल चाहता है खुल के करें, मंड के करें जनाब। जलने वालों को जलाएंगे, एक अपना नया उसके मोहल्ले में घर बनाएंगे। जनाब कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हबीबा बात कर रही हूँ। जी हबीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ गायब हो गई थी? बस थोड़ा सा हमारा इधर दिल तोड़ के। नहीं नहीं, अपने दोस्तों को कैसे छोड़ के जा सकते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट चले गए थे, फिर सोचा नहीं यार अब बहुत हो गया, वापिस आ जाए। अच्छा, सुबह याद रखना, शाम याद रखना, शबाना नूर हमारा नाम याद रखना। हाय अल्लाह हबीबा, मर जाऊं मैं गुड़ खा के। टॉपिक तो बताइए। अच्छा, बस आज मैंने सोचा कि बस बीच बीच में अलीजा शाह की और मॉडलिंग, और मालूम नहीं। हम बात कर रहे थे कि अपनी संडे की शुरुआत किस तरह करते हैं सब। मैं तो देखिए, लोग तो देर तक सोते हैं, मगर मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, संडे और चैटरडे। और अच्छा। संडे के दिन खास डिश बनाती हूँ ना। अच्छा, क्या बनाती हो? मैं नल्ली निहारी बनाती हूँ नाश्ते में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अल्लाह, नल्ली निहारी। अरे सुबह सुबह निहारी खाने का तो मजा है, रात अच्छा। में तो फिर हजम ही नहीं होती ना। अच्छा, पता नहीं, मैंने कभी निहारी नहीं खाई, नल्ली निहारी, वो भी सुबह में। आपसे बोलो, आप बताइए क्या खाती हैं? मैं खाती तो ऐसे कुछ खास नहीं हूँ, बट वैसे तो रोज ही मेरे फादर मुझे आवाज़ देते, लेकिन स्पेशली संडे वाले दिन उन्हें पता है कि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ क्योंकि पूरे हफ्ते की थकावट, काम शाम होता है, तो वो मेरे दरवाजे को बहुत आराम से खोलते हैं, जो कि मुझे पता चल जाता है दरवाज़ा खुला, और फिर वो बहुत प्यार से मुझे आवाज़ देते हैं और टाइम बताते हैं कि ये टाइम हो गया। मैं टाइम नहीं बताऊंगी, अगर टाइम बताऊंगी तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इतनी देर से उठती हो, तो वो टाइम बताते हैं। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब से बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत प्यार करते हयात हैं। दे, जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। फिर वो मुझे उठाते हैं, फिर मैं अपने टेबल पे जाती हूँ, फिर चाय और नाश्ता। अब्बू जी देते हैं आपको चाय वगैरह? सॉरी नाश्ता भी अब्बू जी देते होंगे? जी, मेरे अब्बा जी देते हैं मुझे नाश्ता, और एक ना? संडे के दिन। अच्छा, हाँ, ठीक है। बाकी दिनों में तो टाइम ही नहीं मिलता।
चाय मेरे हस्बैंड बनाते हैं, हाँ। बाकी काम नहीं करती। अच्छा, नहीं, मेरे तो फादर मुझे देते हैं और ये मेरी शुरुआत होती है संडे से। उसके बाद फिर अपने फादर से बातें माशाल्लाह। शातें गप्पे, माशाल्लाह। फिर कुछ खाना दोपहर में, फिर शाम में कुछ बहने वहने इधर उधर ऊपर नीचे कुछ ऐसा चल जाता है। ठीक। और मेहमान आते ही आप कहीं जाती हैं? मेहमान भी आते हैं और जाते भी हैं, दावतों में भी जाते हैं, दावत करते भी हैं। और आजकल आपको पता है ना, घरों में दावत कहाँ होती है। आपकी दावत हो रही थी, आपने बहुत सारी डिशेस बनाई थी। हाँ, एक दिन दावत की थी, हाँ। बहुत सारी डिशेस बनाई थी, आपने क्योंकि मुझे बताया था। खाना बनाने का दम शौक पे लगा है। के आई थी ना चावल आप? सॉरी, मुझसे बात हुई थी, आपने कहा था चावल दम पे लगा के आई हूँ। एग्जैक्टली, अपनी दोस्तों को खिलाए देती हूँ। एग्जैक्टली पुलाव बनाया था उस दिन मैंने। जी उस दिन के बाद फिर आप आई नहीं। हाँ, उस दिन के बाद फिर हाँ, थोड़ा सा ठीक मैं है। बिजी हो गई थी, कुछ ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी, कुछ मेरा अपना पर्सनल इशू हो गया था आपको ट्रैवलिंग बहुत का। मिस किया था हम लोगों ने। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने भी मिस किया था आप लोगों को, तभी देखिए वापस आ गई मैं। जी। आपसे तो रौनक है, एक पॉइंट अल्लाह, मर जाऊं हबीबा, मर जाऊं गुड़ खा के। मेरे लिए तो आप शहजादी है भाई, आप Thank जैसा you. कोई है ही नहीं। Thank you. जितने लोग आए आप जैसा कोई आ ही नहीं सकता। हाय आप अल्लाह, वकील है ना? सो स्वीट एंड लव यू। बिल्कुल मैं वकील नहीं, आप वकील है तभी बता। हूँ, मैं सच्ची में वकील हूँ। हाँ वकील है ना? हाँ, मैं सच्ची में वकील हूँ। मैंने कहा पूछूंगी मैं खुद उनसे। जी, मैं वकील हूँ। मैंने कहा इनफैक्ट तुम जावेद मुझे मसूदी खबर सुना दो। साहब, जावेद मसूदी साहब जिनका अच्छा। नाम कहीं आता है तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। अच्छा वो मेरे टीचर रह चुके हैं माशाल्लाह से, सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे किसी से केस करवाना है तो आपको वकील कर लूं? आप जावेद मसूदी साहब को पकड़ लें, आपको जो अच्छा। मशवरा वो देंगे ना, मैं वो तो कहती हूँ कह इस रहे थे शहर मैंने में छोड़ कोई नहीं दिया। देगा। उनको तो रोज कॉल करती हूँ मैं। जावेद मसूदी साहब जैम, मैं कहती हूँ बेहतरीन इंसान। अच्छा ठीक। तो आप उनको पकड़ लें, वो आपको सही मशवरा देंगे, बिल्कुल 100%। मशवरा तो उन्होंने दिया, मेरा घर मुझे वापस मिल गया। शुक्र है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैंने उन्होंने कहा था देर नहीं करना। जावेद मसूदी मैं आपको कह रही हूँ ना, बस खत्म है जी, दुनिया जी। उनपे। वो तो बस जी, माशाल्लाह उनकी माशाल्लाह, बहुत अल्लाह उन्हें मेहनत, सेहत दे, बहुत जिंदगी दे, मेहनत। बेहतरीन इंसान है। उन्होंने कहा था देर ना करें, देर करेंगी तो आपका मसला हो जाएगा फिर। हम्म। और भी आपको मशवरा चाहिए हबीबा, आप उनसे पूछा है, वो आपको जी। बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी। तो चले, आप अपना ख्याल रखें हबीबा। शुक्रिया बहुत। ठीक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब, कुछ चेहरे और कुछ नाम और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुन के ऑटोमेटिक चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, एक अंदर से ना फीलिंग्स, हैप्पी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है, खुशी वाली जो होती है ना वो। तो उन्हीं में से मेरे बहुत करीबी बहुत सारे टीचर्स मुझे लाइफ में मिले हैं। मैं किसी भी टीचर को अपने भूलती नहीं, लेकिन जो जावेद मसूदी साहब है उनकी तो बात ही आला है और अलग है, और अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे। वो कभी भी गलत मशवरा किसी को नहीं देते, ये मुझे पता है। जी, कॉलर की आखिरी कॉलर की तरफ चलते हैं, इसके बाद शायद हमें टाइम ना मिला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सॉरी कहता हूँ, अभी जो बहन अभी मेरी तरफ से बहुत सारे मेरी प्यारी बहन को सलाम। और जो गुल खान भाई आया था, मेरा भाई प्यारा भाई दरवेश नाज़िम था। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, लंबी उम्र दे। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। मैंने कहा ना, किसी के राज पे पर्दा उठाना नहीं चाहिए। पर्दा पड़ा है, पर्दा रहने दे। अल्लाह ने कहा है कि जी पर्दा किसी का रख सकते हो तो रखो, नाम न लो। हमने खुद पहचान लिया था उनको। खैर नहीं, में चलता है, लाइफ है, दिस इज अ लाइफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान सलीम मलिर कराची से। मलिर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी फरमा डालिए। जल्दी। कुछ सुनाना चाहते हैं? वैसे टॉपिक क्या रखा है? मैं थोड़ा आपने टॉपिक क्या रखा है? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। कुछ नहीं रखा, बस हमने पूछा लोगों से कि संडे की शुरुआत किस तरह करते हैं आप लोग। कोई स्पेशल होता है? कुछ इंसान देर से सो के उठता है, या सुबह कुछ अच्छा बना के खाता है, या कुछ नहीं खाता, या सिर्फ सोता रहता है? कुछ क्या करता है? नहीं, मैं तो संडे को और जल्दी उठता हूँ, क्योंकि संडे अगर सो के गुजारा ना तो फिर एक दिन की छुट्टी होती है, वो भी जाया हो जाती है। उसको एंजॉय करो, कहीं जाना आना है वो एंजॉय करो, इसके अलावा जो काम है वो निपटाओ, तो ज्यादा अच्छा लगता है संडे। और फिर एक साथ सब नाश्ता करो, लंच करो, डिनर करो, तो क्योंकि एक ही तो दिन होता है घर में। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं तो ऐसे गुजारता हूँ संडे। और खास तौर से तो कोई काम जो पूरे हफ्ते अड़ा हुआ होता है, टाइम नहीं होता, वो निपटाना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। तो
तो बस, और इसके अलावा मैं शायरी सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, फरमाइए प्लीज। उसकी कत्तई आंखों में है खंजर, सॉरी, उसकी कत्तई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्तई आंखों में है जंतर मंतर सब, ठीक हो गया। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब, ठीक है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। दिल को हिला देने वाली गजल थी कि मुझसे बिछड़ के कहाँ वो उस जमाने जैसी है, ना जेवर है ना कुछ है, अब फीकी फीकी सी रहती है। जनाब ऐसी ही होता है कि आप जब किसी को दिल से चाहते हैं तो वो आपकी लाइफ से थोड़ा सा ट्रैक से या आपकी लाइफ से हट जाए या कोई इशू हो जाए तो आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहती। आप कोशिश करते हैं हंसने की, लोगों को हंसाने की, लेकिन अपने आप को खुश नहीं रख पाते। ये कुछ दिल के तार पता नहीं दिल वाले ही समझ सकते थे इस शायरी को। बहुत अच्छी इन्होंने अल्फाज बयान किए जो दिल को वाकई छुरी और चाकुओं से काटती चली गई। जी जनाब, आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 शबाना नूर के शो को, यानी कि पेज 3 को। मेरा और आपका साथ जुम्मा हफ्ता 9 से 10 रहता है और आने वाले वक्तों में भी कोशिश कर रहे हैं कि हम गाने भी लेकर आएँ और थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएँ, जैसे कि खाने की कोई रेसिपीज़ लेकर आएँ। आने वाले हफ्ते में मैंने सोचा है कि कुछ खाने की रेसिपीज़, जैसे कि लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं या फिश टूट जाती है, तो उसको हम किस तरह कंट्रोल में रख सकते हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ डालें जो कोफ्ते और वो फिक्स हो जाए और टूटे नहीं। तो हम उस पर बात करेंगे। अगर किसी को कोई खास रेसिपी पता हो तो बताएं, मैं भी रेसिपीज ढूंढ के लाऊंगी। नानी, चाची, खालाओं, ममानियों को सबको फोन करूंगी और पूछूंगी जी किस तरह उनको हम सेव कर सकते हैं। एक आखिरी कॉलर की तरफ चलते हैं, फिर हम एक गाने की तरफ जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन मेरे भाई मेरे साथ हैं? गुलशर अहमद सेड़ो, मैं शिवंजी से मुखातिब हूँ। जनाब क्या फरमाना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आमतौर की रूटीन की तरह जैसे कि आपका हफ्ते के 2 दिन में एक सुनहरी प्रोग्राम होता है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ और माशाल्लाह से आदत पड़ गई है आपके प्रोग्राम से, आदी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भी आदी हो गई हूँ आप लोगों की। चाहे जितनी भी थकी हुई और बिजी होती हूँ, मैं यहाँ 9 बजे पहुँच जाती हूँ। आपकी सुंदर आवाज हमारे समाज को महसूस कर देती है। हाय अल्लाह, थैंक यू। मेरे साथ मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, मेरे अदनान कुरैशी और अब्दुल रहमान कुरैशी, हाफिज उमर फारूक, सिकंदर खान पठान और सलमान गिलगिती है, क्योंकि हम एक साथ सुन रहे हैं। सारे दोस्तों को मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। वो दिल से वालेकुम अस्सलाम रिप्लाई कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने कबूल कर लिया। जनाब संडे की रूटीन आपने बताया, आप बताएं कि जी और कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं किसी को, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अच्छी सी बात किसी को बताना चाहते हैं? संडे की रूटीन तो मैंने आपको शायद नहीं बताई थी कि हमारा हॉस्टल में स्टे करते हैं और हम लेट उठते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट है, पूरी वीकली रूटीन है ब्रेकफास्ट करना, बस इसी में चला जाता है, थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट। बाकी आखिर में एक पैगाम देना चाहूंगा कि अपने मुल्क के लिए मुहब्बे वतन हो। मुल्क के अगर कोई भी कड़ी अगर आती है, मतलब कोई भी अगर मुश्किल वक्त आता है तो उससे खुद से भी ज्यादा मुल्क के लिए लड़े, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं होगा तो हम भी कुछ नहीं है। जिस तरह हमारे पुराने बड़ों ने जद्दोजहद करके तहरीक चलाकर ये मुल्क पूरी मुश्किल से हासिल किया, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमारे आने वाली नस्लों को इन चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं है। हमें पुरानी हिस्ट्री उनको सुननी पड़ेगी। ठीक हो गया जनाब, इन्हें मैं अपने अल्फाजों में बिल्कुल बयान कर देती हूँ। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह हमारा आपका साथ जुम्मा हफ्ता होता है, जुमे को फिर से बात करेंगे किसी नई चीज़ पे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन पे। आप कोशिश कीजिएगा अर्ली कॉल करें, क्योंकि आपकी बात में वजन था, तो मैं अपने नए लोगों को, अपने दोस्तों को आपकी वो पैगाम और बात सुनाना चाहूँगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, मैं शबाना नूर आज इस प्लेटफॉर्म से यानी कि चैनल से इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो आने वाले हफ्ते में आपको फिर मिलूंगी। जुमा हफ्ता 9 से 10 जाते जाते
मैं जा रही हूँ पर आप लोग कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं लगाने लगी हूँ आप लोगों के लिए नूर जहां का मजेदार सा ये सॉन्ग। आप गाना एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।